हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने अब तक मैट्रिक्स शुरू कर दिया है और मैट्रिक्स के कुछ बेसिक्स के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। प्लस मैट्रिक्स में क्या क्या स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए, हम वो सारी की सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चंस। देखिए, 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस को हम करते हैं। मैं आपके साथ सारे के सारे बेसिक डिस्कस कर चुका हूं। आज हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, जिसकी आपको मैट्रिक्स की फॉर्मेशन दे रखी है। मैट्रिक्स ए का नाम दे रखा है AIJ, और आई और जे का फॉर्मेशन मैंने आपको समझा रखा है। जो आई होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और जो जे होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है आपके कॉलम को, है ना। ये बोल रहा है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जो एलिमेंट्स है वो किसकी फॉर्मेशन में गिवन है बच्चों? इसकी फॉर्मेशन में। अब आपको यहां पर सबसे पहले एक चीज देखनी है कि वो आपसे किस कंस्ट्रक्शन का या फिर किस ऑर्डर्ड पेयर का मैट्रिक्स बनवा रहा है। बच्चों, वो 2x2 का मैट्रिक्स बनवा रहा है, तो 2x2 का मैट्रिक्स आपका मेरे हिसाब से तो ये बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? A11 A12 A21 और A22, है ना। इस हिसाब का मैट्रिक्स बनना चाहिए आपका। यही आपके एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है बच्चों, ये बोल रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये 2x2 का मैट्रिक्स आपके सामने एक प्रोटोटाइप है। क्या ये एक प्रोटोटाइप? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो A 1 और 1 यहां पर जो वैल्यू है आई और जे की, यही वैल्यू आपको यहां पुट कर देनी है ताकि आपके एलिमेंट निकल के आते जाए। जैसे कि ध्यान से देखो, अगर मैं जो A11 निकालना हूं, क्या निकालना हूं? A11, तो आई की जगह भी और जे की जगह भी 1 डाल दो। तो यहां पर बच्चों क्या डालना पड़ेगा? 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, है ना। तो ऊपर क्या आ गया? 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 4/2, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया मेरा? 2। ठीक है, ऐसे ही मुझे अगर A12 निकालना हो तो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा 1 + 2 अपॉन में 2 उसका स्क्वायर, है ना। तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2, तो मैं इसको 9/2 भी लिख सकता हूं और चाहे तो 4.5 भी लिख सकता हूं। बट ध्यान रखना बच्चों, मैट्रिक्स में कभी भी डिजिट्स पॉइंट में ना लिख करके हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आप कोशिश करना कि आप मैट्रिक्स में कभी भी डिजिट्स को पॉइंट में ना लिखो। ठीक है, ऐसे ही हम अपने क्या निकालते हैं? A21। क्या निकालते हैं? A21 का मतलब है आई की वैल्यू तो 2 है और जे की वैल्यू 1 है। तो यहां पर मैं क्या डाल देता हूं? 2 + 1 का स्क्वायर बाय 2, तो ऊपर कितना आ गया? 2 + 1 का स्क्वायर 9/2। क्लियर? ऐसे ही हम निकाल लेते हैं A22। क्या निकाल लेते हैं? A22 कैसे निकलेगा? I भी 2 जे भी 2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या बन जाएगा? 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना आ गया हमारा? 8। हमारे सारे के सारे एलिमेंट आ चुके हैं। तो अब हम क्या बना देते हैं? अपना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की फॉर्मेशन हमने देख ली थी। क्या फॉर्मेशन थी? सबसे पहले A11, क्या था? A11। इसी फॉर्म में आप सारे के सारे एलिमेंट्स को यहां डाल दो। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या था? A11 की वैल्यू 2 थी, फिर था A21 उसकी वैल्यू थी 9/2, फिर था A21 उसकी वैल्यू थी 9/2, फिर आता A22 उसकी वैल्यू थी 8। तो बच्चों ये आपके सामने मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। क्लियर? इतनी सी बात, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आइए अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में इसने आपको दिया है, जो ये AIJ की फाउंडेशन है, इसने आपको दिया है कि I अपॉन में J। क्या दिया? I अपॉन में J। तो बच्चों यहां पर भी उसने 2x2 का मैट्रिक्स निकलवाया, तो हम यहां पर भी क्या निकाल देते हैं? A11 क्या होता है? 1/1, तो 1 यहां आ गया, है ना। A12 क्या होता है? 1/2, कितना आ जाएगा? 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। A21 2/1, इसका आंसर कितना आ गया? 2। फिर आपसे निकलवा रहा है A22, ये कितना आ जाएगा आपका? 2/2, कट के कितना आ जाएगा वापस से 1। तो देखो चारों के चारों एलिमेंट आ गए। कुछ भी नहीं करना, आई की जगह पर आई की वैल्यू रख दो, जे की जगह पर जे की वैल्यू रख दो, जो चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे उसको इस फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर दो। आपका क्या तैयार हो जाएगा? मैट्रिक्स। क्या तैयार हो जाएगा आपका? मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये मेरा मैट्रिक्स, इसका भी रेडी हो जाता है। क्लियर? इतनी सी बात, शाबाश। आओ बच्चों, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है I + 2J ब्रैकेट होल स्क्वायर बाय 2। यहां पर भी आपको सेम 4 एलिमेंट निकालने हैं। A11, तो दोनों की जगह 1 रिप्लेस कर दो। 1 + 2 3 का स्क्वायर बाय 2, कितना आ गया? 9/2। ये पहला एलिमेंट आ गया। सेकंड A12 कैसे निकलेगा? यहां पर 2 और यहां पर 1, है ना, या फिर यहां पर 1 और यहां पर 2, यहां पर 1 और यहां पर 2। तो यहां पर क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा 1 + 4/2
इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा 25/2। बच्चों ध्यान रखना, फर्स्ट वाला आई को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला जे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे ही 2 1 कितना आ जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर बाय 2, ये भी आ जाएगा बच्चों 9/2। क्या आ गया 9/2। ऐसे ही A22 है ना, ये बन जाएगा 2 + 4/2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा बच्चों 18। कितना आ जाएगा 18, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, 36/2 कितना होता है 18। शाबाश, है ना। अब हम इन चारों को किसमें फॉर्म कर देते हैं, अपने किसमें, मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन क्या होती है, पहले फर्स्ट रो, तो देखो फर्स्ट रो के दो एलिमेंट यहां पर है, क्या है 9/2 और 25/2, है ना। सेकंड रो के एलिमेंट ये दोनों रहे 9/2 और 18। तो ये मेरा कंप्लीट क्या बन गया, ये मेरा कंप्लीट बन गया बच्चों मैट्रिक्स, है ना। जो उसने मेरे से 2 × 2 की फॉर्मेशन में मांगी थी, ठीक उसी ऑर्डर्ड पेयर का मैंने क्या रेडी कराया है, मैट्रिक्स। क्लियर। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे 3 × 4 का मैट्रिक्स बनवा रहा है। क्या बोल रहा है वो आपको, 3 × 4 का मुझे मैट्रिक्स रेडी करके दो। तो सबसे पहले आप एक काम करो, 3 × 4 का एक मैट्रिक्स प्रोटोटाइप रेडी कर लो। प्रोटोटाइप इन द सेंस कि आप एक रफ स्ट्रक्चर तैयार कर लो। तो रफ स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा होता है कि जिसके अंदर 3 तो रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले 3 रो बना देते हैं। तो देखो 3 रो ऐसी बनेगी, कोई मेरी 3 रो बन गई मेरी, और 4 कॉलम खड़े करने। तो 4 कॉलम कैसे होंगे बच्चों, 4 कॉलम ऐसे होंगे, 4 देखो ध्यान से, ये देखो कॉलम रेडी होते चले जाएंगे अब, है ना। ये 4 कॉलम रेडी हो गए, है ना। अब इनकी नेमिंग कर दो, बस आपको कुछ नहीं करना, इनकी क्या करनी है, आपको 1 बाय 1 करके नेमिंग करनी है। ठीक है, जैसे आप इनकी नेमिंग करते चले जाओगे वैसे ही आपको एक एक करके समझ में आते चले जाएंगे। ठीक है, पहचाना होगा ऐसे, देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट, ये सेकंड रो है, सेकंड, तो सबके सामने ऐसे 2 2 लिख दो। ये थर्ड रो है तो सबके सामने ऐसे 3 3 लिख दो। फिर कॉलम देखो, कॉलम के सामने 2, कॉलम के सामने भी यहां पर 3, कॉलम के सामने भी यहां पर 4। तो ये बच्चों आपके सामने एक मैट्रिक्स रेडी हो गया। क्या रेडी हो गया, आपके सामने एक प्रोटोटाइप रेडी हो गया, जिसके बेसिस पे हम आगे का क्वेश्चन अपना चलाएंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट पॉइंट में उसने आपको AIJ की फॉर्मेशन दे रखी है। AIJ की फॉर्मेशन क्या दे रखी है उसने आपको, 1/2 मॉड्यूलस -3i + j। अब ये मॉड्यूलस का मतलब है कि इसके अंदर वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो, वैल्यू चाहे नेगेटिव हो, वो बाहर पॉजिटिव ही आएगी। आई रिपीट, मॉड्यूलस का मतलब होता है वैल्यू इसके अंदर चाहे पॉजिटिव हो, वैल्यू इसके अंदर चाहे नेगेटिव हो, वो बाहर निकल के आएगी। तो वो क्या निकल के आएगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, एक एक करके मैं सारे के सारे एलिमेंट निकाल देता हूं यहां पर, है ना। सबसे पहले निकालते हैं A11, क्या निकालते हैं A11। तो यहां पर 1 1 डाल दूं, तो 3 की जगह यहां पर 1 डालोगे तो 3 × 1 = 3 + 1, तो अंदर क्या आएगा बच्चों -2। तो -2 बाहर आके +2, है ना। और 2/2 1, तो पहला एलिमेंट मेरा क्या है, डायरेक्टली 1। अब आपको यहां पर टाइम नहीं खराब करना, आपको एलिमेंट डायरेक्ट निकालने हैं। अब हम निकालते हैं A12, क्या निकालते हैं A12, है ना। यहां पर 1 डालोगे और यहां पर 2 डालोगे, तो यहां पर 1 डाला -3 और यहां पर 2 डाला -3 + 2 प्लस का 1/2 1/2, कितना आ गया 1/2। ये मेरा सेकंड एलिमेंट आ गया। आप डायरेक्टली माइंड में डालो, 12th क्लास में इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, A13 डालोगे तो यहां पर क्या डालोगे 1 और यहां पर क्या डालोगे 3, तो +3 - 3 0 बन गया। तो ये वाला एलिमेंट क्या आ गया मेरा 0, क्या आ गया मेरा एलिमेंट 0। ऐसे ही A14 डालोगे, A14 का मतलब क्या, यहां पर 1 और यहां पर 4, है ना। तो यहां पर 1 डालोगे -3 और यहां पर 4 डालोगे +4, तो +4 - 3 1/2, क्या आ गया मेरा 1/2। शाबाश, है ना। ऐसे एक एक करके हम सारे के सारे निकाल लेंगे। A21 यहां पर 2 डालूंगा तो 2 3 = 6 +1 -5 तो मॉड्यूलस उसको प्लस का बना देगा, तो क्या आ जाएगा आपका 5/2। क्या आ गया आपका 5/2। आइए आपको समझ में चीजें। ऐसे ही A22, है ना, दोनों जगह 2 2 डाल दूंगा तो 6, ठीक है। 6 + 2 कितना हो जाएगा, -6 + 2 -4/2 2, लेकिन मॉड्यूलस से तो बच्चों क्या आएगा +2, क्या आएगा +2। ऐसे ही A23, है ना, यहां पर 2 डलेगा, कितना आ गया 6 और यहां पर कितना डलेगा 3, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 3/2, कितना आएगा ये 3/2। एक एक करके आपको सारे के सारे समझने। A24 यहां पर कितना डालोगे 2 और यहां पर कितना डालोगे 4, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका 1, कितना आ जाएगा 1। ये माइंड में कैलकुलेशन हो रही है मेरी, ये मत समझना मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, नहीं, मैं माइंड में कैलकुलेशन कर रहा हूं। ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। अपनी लास्ट रो पूरी कर लेते हैं। A31, है ना, यहां पर कितना आ जाएगा 9 9 8 4, कितना आ जाएगा 4। ये थोड़ा सा आप माइंड में यहां पर कैलकुलेशन करोगे ना, थोड़ा और तेज हो जाएगा, है ना। देखो अब A32 डालना, तो यहां पर 3 डाल दोगे तो कितना बन जाएगा 9, है ना। और पीछे प्लस का 2 है, तो 9 में से 2 गए, माइनस का 7 और माइनस का 7 बाहर आ गए, प्लस का 7 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा A32 आ जाएगा आपका 7/2, कितना आ जाएगा आपका 7/2, है ना। ऐसे ही A33 दोनों जगह 3 डाल दो, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 3 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये
3 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करो वरना बात नहीं बनेगी, है ना। A34 यहाँ पर A34 डालोगे तो बच्चों आ जाएगा आपका 5/2। कितना आ जाएगा? 5/2। तो ध्यान से देखो मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट आ चुके हैं जो जो मुझे उस मैट्रिक्स को बनाने के लिए चाहिए। तो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1, है ना। 4 7/2 3 5/2। तो इसको मैं एक बॉक्स में ले लेता हूं। ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैट्रिक्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैट्रिक्स को। क्लियर? इतनी सी बात आया यहां तक समझ में। अब हम चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखो आपको ये क्या बोल रहा है, देखते हैं सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है। देखो 1 बाय 1 करके सेकंड पार्ट भी समझते हैं। इसका सेकंड पार्ट में इसने आपको दिया हुआ है, ये बोल रहा है आपको कि मेरे को इसकी फॉर्मेशन दे रखी है, AIJ की फॉर्मेशन दे रखी है मुझे। क्या? 2i-j। क्या दे रखी है? 2i-j। ठीक है, आपको यहां पर भी वो सारे के सारे एलिमेंट निकालने हैं। सबसे पहले A11, तो दोनों की जगह 1 रख दो। तो ध्यान से देखो 1 ही आ रहा है। ठीक है, फिर A12, है ना, फिर A12। अब यहां पर A12 का मतलब क्या है? यहां पर 1 रखना और यहां पर 2 रखना। तो ध्यान से देखो दोनों को सॉल्व करोगे तो बाद में आपका रिजल्ट 0 आएगा। क्या आएगा आपका रिजल्ट? 0। ऐसे ही A13, है ना, A13 यहां पर 1 रखोगे और यहां पर 3 रखोगे तो ये कितना आएगा? -1। कितना आएगा? -1। ऐसे ही A14 रख दोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? -2। कितना आ जाएगा? -2। बच्चों सारी की सारी कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी फास्ट करनी है, वो भी माइंड के अंदर, है ना। ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 3, है ना। A22 ये कितना आ जाएगा आपका? ये 2 आ जाएगा। ठीक है, A23 ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ऐसे ही A24 ये कितना आ जाएगा आपका? 0। कितना आ जाएगा आपका? 0। ये आ कैसे रहे? ये आ इसलिए रहे, मैंने 2 यहां डाल दिया तो ये कितना बन गया? 4, और पीछे -4, तो 4 - 4 0। इतना तो आप दिमाग में लगा सकते हो ना जल्दी जल्दी, शाबाश, है ना। तो A31, है ना, डाल दो यहां पर कितना आ जाएगा? 5, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐसे ही A32 डाल दो यहां पर कितना बन गया? 6, 6 में से 2 गए 4, है ना। ऐसे ही A33 डाल दो यहां पर, ये आ जाएगा 3, है ना। और ऐसे ही A34 डाल दो यहां पर बच्चों, कितना आ जाएगा आपका? अगेन 2। क्लियर? इतनी सी बात। ये सारे के सारे एलिमेंट मेरे आ चुके हैं, और एलिमेंट आ चुके हैं तो मैं क्या डाल सकता हूं इनके अंदर? इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बना देते हैं। तो देखो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे बनेगा? 1 0 -1 -2। ठीक है, 3 2 1 0, है ना, 5 4 3 और 2। क्लियर? इतनी सी बात। बच्चों अगर कहीं पर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत एरर होगी हो तो वो आप देख लेना, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैं सारे के सारे माइंड में कर रहा हूं और थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, तो मे भी क्या पता मेरे से एरर हो जाए, लेकिन होनी तो नहीं चाहिए जहां तक मुझे लगता है। बट फिर भी कहीं आपको एरर मिल जाए तो आप मुझे बताना कि वहां पर कहां पर एरर है, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आओ बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, मतलब कि आपके सामने जितनी भी मैट्रिक्स गिवन है उन सब में आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है। लेकिन उससे पहले आपको यहां पर एक चीज समझनी है। क्या समझनी है? कि बच्चों मैट्रिक्स के एलिमेंट आपस में कंपेयर हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैट्रिक्स के एलिमेंट आपस में कंपेयर हो जाते हैं। और कंपेयर कब होते हैं? कंपेयर जब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। आई रिपीट, कंपेयर जब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। एलिमेंट सेम हो तब रिपीट नहीं होंगे, ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर इन द सेंस कि यहां पर ऑर्डर 2 × 2 का है तो यहां पर भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 × 2 का, है ना। तब ऑर्डर सेम होने चाहिए। तब क्या होगा बच्चों? वो मैट्रिक्स आपस में कंपेयर हो जाएगा एलिमेंट टू एलिमेंट। अगर यहां पर ऐसा होता है, यहां पर ऑर्डर 2 × 2 है और यहां पर ऑर्डर 1 × 4 का होता तो वो आपस में कभी भी कंपेयर नहीं हो सकते थे, क्योंकि दोनों का ऑर्डर मिसमैच हो जाता। तो अब यहां पर आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को मैच कर देना है। ऑर्डर मैच है तो हम इस मैट्रिक्स को डायरेक्टली मैच कर सकते हैं और अपनी वैल्यू को बता सकते हैं। अब आप खुद बताओ, ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई को। तो आपकी वाई की वैल्यू डायरेक्टली क्या होगी? 4। ठीक है, ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड को। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3, है ना। फिर आपका एक्स बच गया। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1। क्लियर? इतनी सी बात, शाबाश, है ना। बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आप 1 बाय 1 करके समझते चले जाओ। ठीक है, देखो ऐसे ही सेकंड पार्ट बोल रहा है। सेकंड पार्ट में उसने आपको क्या बोला है? उसने बोला है x + y, है ना, नीचे दे दिया 5 + z और यहां पर दे दिया 2 और यहां पर दे दिया x और y। ठीक है, उसने ये इक्वेशन दे दी यहां पर मुझे मैट्रिक्स के अंदर। अब की बार x + y की फॉर्म में, 5 + z की फॉर्म में और x × y की फॉर्म में। जी कोई बात नहीं। और यहां पर दे दिया 6 5 2 और 8, 6 5 2 और 8।
डन, इतनी सी बात। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन में लगाना चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हो, है ना। और मैं आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊंगा कि पेपर में अगर ये आएगा तो एक ही नंबर में आएगा। आप इससे उम्मीद मत करना है पेपर में आपका 4 नंबर का आएगा, ठीक है, एक ही नंबर का आएगा। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में बच्चों हिट करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में टाइम खराब बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो कैसे, ये बताओ x प्लस वाई कितना बोल दिया उसने, x प्लस वाई। बच्चों जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो आपका आएगा 6, है ना। और बोल रहा है x इंटू वाई कितना है 8। आप खुद बताओ यहां पर ऐसी कौन सी 2 डिजिट है x और y की जो प्लस करने पे तो 6 बन जाए और इंटू करने पे 8 बन जाए। खुद बताओ, क्या आपको वो 4 और 2 समझ में नहीं आ रहे? क्या आपको वो 4 और 2 समझ में नहीं आ रहे हैं समझ में कि भैया तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। लेकिन बच्चों यहां पर एक चीज सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि x 4 होगा या फिर y 4 होगा, है ना, x 4 होगा या फिर y 4 होगा। तो आप यहां पर क्या बोल दोगे, आप यहां पर ये बोल दोगे कि हमेशा हमारा x भी 4 हो सकता है और 2 भी हो सकता है, हमारा y भी 4 हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझो कि इस कंडीशन में दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। लेकिन अगर मैं इस वाले को कंपेयर कर दूं, किसको कंपेयर कर दूं, 5 प्लस जेड इजिकल्स टू 5, तो यहां से z की वैल्यू 0 बन जाती है। क्यों बन जाती है, 5 इस 5 से कट जाएगा, ये 5 इस 5 से कट जाएगा डायरेक्टली, तो मेरी 5 की वैल्यू क्या बन जाती है, 0। क्लियर, इतनी सी बात, ठीक है। और वरना आप यहां पर क्या कर सकते हो, ज्यादा टाइम खराब करने के लिए इसको इससे कंपेयर करना, इसको इससे कंपेयर करना, यहां से y की वैल्यू निकाल लेना, उस y की वैल्यू को यहां डाल देना और यहां से क्या बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब आपका एक क्वेश्चन होगा बच्चों, उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आपको फिर से बोला, मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होगा, ठीक है, इतनी सी बात। तो इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से खुद करोगे। मैंने आपको जो हिंट लगवानी थी मैंने आपको वो हिंट लगवा दी, ठीक है बच्चों। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ जी बच्चों, ये रहा आपका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ध्यान से देखो, ये बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, x प्लस जेड बराबर 5 है और y प्लस जेड बराबर 7 है। आप मेरे को एक बात बताओ सिर्फ छोटी सी, क्या अगर मैं यहां से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 लिख दूं तो क्या मुझे अगली इक्वेशन में x प्लस बराबर जेड 5 दे रखा है? जी दे रखा है। तो x प्लस जेड मतलब कि इसकी और इसकी वैल्यू तो 5 है, तो यहां से बच्चों y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 4। क्यों 4? क्योंकि पहले और तीसरे एलिमेंट की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन ने आपको, 9, है ना। सॉरी, पहले और तीसरे एलिमेंट की क्वेश्चन ने वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, 5। तो कंपेयर करते हो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, अच्छा यहां से y की वैल्यू निकलेगी। लास्ट वाली वैल्यू उसने दे रखा आपको y प्लस जेड इजिकल्स टू 7, है ना। y की वैल्यू 4 यहां पर रख दो, तो 4 प्लस जेड इजिकल्स टू 7, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कितनी आ गई z की वैल्यू, 3। और इस z की वैल्यू को अगर आप यहां पर रिप्लेस कर दोगे तो बच्चों यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, 2। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ये पेपर में क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, तो ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक पन्ना पूरा भरवा दूं और तब आपको ये चीजें समझाऊं तो वो आपके साथ धोखा होगा, ठीक है। मैं आपको वो काम नहीं करूंगा, मैं आपको सीधी सीधी बातें पढ़ाऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आना है तो उसको ऐसे ऐसे पढ़ लो। क्लियर, इतनी सी बात। आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, जिसमें कि उसने आपको मैट्रिक्स दे रखा, ठीक वैसे ही जो हमने अब तक देखा कंपैरिजन में, a माइनस बी, 2a प्लस सी, ठीक है, 2a माइनस बी, और यहां पर दे दिया आपको 3c प्लस डी, ठीक है। आपको डी की वैल्यू भी बतानी है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहां पर डी भी है ना। -1 0 5 और 13, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, तो क्या मैं इनके बीच में भी कंपैरिजन कर सकता हूं और कंपैरिजन करके एलिमेंट टू एलिमेंट आपस में कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकाल सकता हूं? जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? ध्यान से देखो, आप ऐसे दो एलिमेंट्स उठा लो जो आपस में कॉमन हो। कॉमन का मतलब जिसके अंदर उन्हीं दो वैल्यूज की बात हो रही हो। देखो जैसे कि यहां पर बोल रहा है ए और बी के बीच में बात हो रही है और इसमें भी ए और बी के बीच में बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, तो हमारी वहां से वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या वैल्यू निकल जाएगी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, है ना। और दूसरी इक्वेशन आपके सामने आ गई 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। कितनी आ गई, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इस b को उधर ले जाओ, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, b। 2a की वैल्यू कितनी आ गई, b। तो एक बात हो, आप इसको यहां डाल सकते हो, तो यहां पे आपकी b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहां पर आपकी 2a इज इक्वल्स टू -1। दोनों को सोल्व करोगे तो -a इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कट गया, है ना, माइनस से माइनस कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कितनी आ गई, a की वैल्यू 1। अब ध्यान से देखो, a की वैल्यू 1 आ गई, तो a की वैल्यू 1 यहां डाल दो, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई आपकी यहां से 2।
ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर। अब ध्यान से देखो ए और बी की वैल्यू कहां पर है, ऐसे यहां पर कि एक में डाल दूं तो अगले की वैल्यू निकल जाए। तो देखो इस वाले एलिमेंट में अगर मैं डाल दूं तो यहां पर आपकी इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन ने 2a प्लस सी इजिकल्स टू 5 दे रखी है, 2a प्लस सी इजिकल्स टू 5। तो यहां पर a की वैल्यू डाल दोगे तो 2 प्लस सी इजिकल्स टू 5, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आ गई 3। और ध्यान से देखो अभी इस वाले की वैल्यू इससे कंपेयर कर दो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3c प्लस d इजिकल्स टू 13। c की वैल्यू यहां डाल दो बन जाएगा 9 प्लस d इजिकल्स टू 13। तो d की वैल्यू बच्चों यहां से आपकी कितनी आ जाएगी 4, कितनी आ जाएगी 4। तो ये थी हमारी a b c और d की वैल्यू। क्लियर इतना सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या था बताओ, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। बट बच्चों आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम पहले कुछ बेसिक्स देखेंगे तब जाके वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और पढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।